विनोद जी, देखिए कितना दिलचस्प है कि अक्सर मैं स्टूडियो में रहती हूँ, आप कहीं और से जुड़ते हैं। आज मैं यहाँ राजकोट से आपके साथ जुड़ी हूँ और आप मेरी जगह स्टूडियो में बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने आलोक जी को सुना, वो कह रहे हैं कि डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन है। ये ट्रबल वाली इंजन किसकी है गुजरात में जो दिखाई दे रही है? ये मोदी की तो हम रैलियां दिखा रहे हैं, 1, 3, 4, मतलब औसतन अब वो 4 रैलियां रोज कर रहे हैं। 1 और 5 को दिसंबर को वोटिंग होनी है, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में आपकी नजर में क्या दिखता है, ये ट्रबल्ड इंजन वाला जो है वो किसका दिखाई दे रहा है? और मोदी अगर ताकत झोंक रहे हैं तो क्या वो डर कर झोंक रहे हैं कि चुनाव उनके हाथ से फिसल रहा है, या फिर रिकॉर्ड तोड़ जीत की? बीजेपी तो यहाँ दावा करती है 150 से ज्यादा सीट की। विनोद जी, देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये आप गुजरात में सोमनाथ के दर्शन कर चुकी होंगी अब तक, मुझे लगता है सौराष्ट्र में है अगर आप, तो उसके लिए बधाई आपको। जहाँ तक ये बात है कि ट्रबल्ड इंजन और डबल इंजन, देखिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो भारतीय जनता पार्टी है वो ऐसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी है कि आखिरी गेंद तक बैटिंग करती है, जैसे पुरानी वेस्ट इंडीज की टीम हुआ करती थी। नतीजा कुछ भी हो लेकिन वो उस तरह से खेलती है। और कौन सा ऐसा राज्य है जहां प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां न की हों? आलोक जी, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है आपका दावा आप दिए गए हैं, आप दिखाइए, लेकिन मैं तो अपनी बात कहूंगा ना। तो अब आलोक जी ट्रबल्ड इंजन कह सकते हैं क्योंकि वो विरोधी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनको हमला करना है, चुनावी माहौल है। लेकिन मैं तो ये बात कहूंगा कि मोदी जी, गुजरात उनका जो है एक तरह से घर भी है, कर्मभूमि भी रही है, और यहीं से उन्होंने राजनीति शुरू की, और गुजरात उनके लिए जीतना और ढंग से जीतना बहुत बड़ी प्राथमिकता है। पिछली बार जो चुनाव मतलब हारते हारते बीजेपी बची थी और कांग्रेस पार्टी जीतते जीतते हारी थी, वो स्थिति बीजेपी इस बार नहीं दोहराना चाहती है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा समय गुजरात में दे रहे हैं। प्लाकार्ड कुछ लिख के पकड़ा हुआ है आपने, रुक जाइए, मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा है कि क्या उस पर लिखा हुआ है, बताइएगा। बस विनोद जी 2 लाइन में बात पूरी कर ले। विनोद जी बात पूरी कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी जो है फ्रंट फुट पर खेलने वाले बल्लेबाज हैं। वो हर बिहार में उन्होंने 32 रैलियां की थी 2015 के चुनाव, मुझे याद है। इस बार भी कम से 25-26 रैलियां की थी बिहार में उन्होंने। उत्तर प्रदेश में रैलियां, कितनी रैलियां हुई उनकी लगातार। तो हर हिमाचल जो छोटा सा राज्य है वहां 6 रैलियां की, जहां 4 लोकसभा क्षेत्र हैं। तो गुजरात तो उनका अपना घर है। तो पिछले 2017 में गुजरात में उन्होंने 30-32 रैलियां की थी। तो मुझे लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं माना जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर हालत में है, बहुत उसमें है। वो जैसे कहते हैं कि कोई भी चूक ना हो, नो स्टोन अनटर्न वाला जो है, कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, और ताकि ये कल को पछतावा हो, अगर ये चूक कर देते तो और होता। तो वो इस शैली में राजनीति करते हैं, इस शैली में चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई, जैसे ये ठीक है कांग्रेस पार्टी विरोधी पार्टी है, वो कहेगी कमजोर हो गए, आम आदमी पार्टी भी कहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस डर से प्रधानमंत्री की रैलियां करा रही। प्रधानमंत्री उनके स्टार प्रचारक ही नहीं, शीर्ष नेता है और सबसे लोकप्रिय नेता है। तो ऐसे में अगर वो जनता के बीच में अपनी बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से अब कांग्रेस और जो दूसरे विरोधी दल हैं उनको इसकी काट ढूंढनी पड़ेगी, और शायद उनके पास यही काट है कि वो कहें कि भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, कमजोर है, इसलिए इतनी रैलियां कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। ठीक।